जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिंदूर से संबंधित जानकारी दूंगा। सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर का क्या महत्व है और सिंदूर से कौन से काम नहीं करने चाहिए, साथ ही सिंदूर के साथ आपको क्या उपाय करने हैं जिससे पति की लंबी उम्र हो, मान सम्मान बढ़े व आपस में भी प्रेम बना रहे। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती हैं उसका पति समाज में भी छिप जाता है, यानी इतना महत्व है सिंदूर का। पहले समय में हमारे ऋषि मुनियों ने व देवी देवताओं ने 16 बंधन बनाए हैं, जो प्रत्येक बंधन पति पत्नी में आपस में संबंध रखता है। जैसे सबसे ज़्यादा महत्व है मांग में सिंदूर भरने का। शास्त्रों में कहा गया है कि महिला जितना गहरा सिंदूर भरती है उसके पति का मान सम्मान उतना ही बढ़ता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आ रही हैं, लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीकों से सिंदूर लगाती हैं। कई महिलाएं तो सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, तो कोई मांग में बारीक से सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं। कई महिलाओं को तो ऐसी भी है जो बीच मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं, वे मांग के किनारे सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिलाओं के पति के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाओं में, पति पत्नियों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं व पति पर मुसीबत आती रहती हैं। तो इसका महत्व यह है कि जो महिला अपनी मांग सही तरह से नहीं भरती, उनके पति पर अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए सिंदूर का विशेष महत्व है। माता पार्वती के सामने सिंदूर की डिब्बी रख करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। भगवान गणेश जी के सामने सिंदूर रख करके आप आशीर्वाद मांगें और उसके बाद में आप उस सिंदूर को संभाल करके रखें। यह माता पार्वती और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। हिंदू सुहागनों को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जो महिला जितना गहरा सिंदूर लगाती है उसके पति पर आए हुए संकट उतनी ही जल्दी टल जाते हैं, उसकी आयु भी उतनी ही गहरी होती है, समाज में मान सम्मान भी उतना ही बढ़ता है। सिंदूर, चूड़ियाँ, इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती हैं उसका पति भी समाज में छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनार पर सिंदूर लगाती है उसके पति पर कई प्रकार के कष्ट आते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नज़रों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान रखते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। अब ध्यान दें कितना बड़ा जो है महत्व है। उस समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मार सकते। इतना बड़ा महत्व होता है। महिलाओं के जीवन में सकारात्मकता का बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सिंदूर का सही तरह से भरना बेहद ही जरूरी है। सुहागन महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी शुभ त्योहार आते हैं, जैसे महीने की अष्टमी होती है, तो महीने की अष्टमी पर आप थोड़ा सा एक सिंदूर की डिब्बी लेकर के उस सिंदूर को आप माता के सामने रखें, माता दुर्गा के सामने रखें और उस सिंदूर के लिए आप माता दुर्गा से प्रार्थना करें। फिर इस सिंदूर को आप अपने पति के हाथ से
अपनी मांग में भरवाएं पहली बार, उसके बाद इसको संभाल करके रखें। सनातन हिंदू परंपराओं के अनुसार सुहागन महिलाएं सिंदूर लगाने से पति के प्रति स्नेह और परस्पर प्रेम को दर्शाता है। विवाहितों का सिंदूर एक सुहागन औरत की निशानी मानी जाती है। प्राचीन कहानियों और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सिंदूर लगाती हैं, लेकिन कई महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं। हिंदू भारतीय संस्कृति मान्यता है यदि आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो इसका असर सीधा सीधा आपके पति पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है पति पत्नी के बीच मधुर संबंध तभी बनते हैं जब पत्नी विशेष रूप से सिंदूर का ध्यान रखती हैं। हिंदू संस्कृति में लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप सुहागिन हैं तो सिंदूर लगाते समय हमेशा माता पार्वती का मन में ध्यान रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। विवाह के द्वारा पहना जाने वाला मंगलसूत्र शक्ति का प्रतीक होता है, जिसमें पीले धागे को शिव और मंगलसूत्र के पेंडल को शिव का रूप माना जाता है। इसी वजह से मंगलसूत्र को 24 घंटे गले में पहना जाता है। यह शिव और शिवा यानी माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। बदलते परिवेश के कारण अक्सर महिलाएं अपना सिंदूर मांग में छिपा लेती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने सिंदूर को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर लगाया जब आप सिंदूर लगाती हैं तो वह छिप कर के लगाना चाहिए, किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। कई महिलाएं सांकेतिक रूप से सिंदूर लगाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू संस्कृति में सुहागन महिलाओं को नाक की सीध में सिंदूर लगाने की बात कही गई है। टेढ़े मेढ़े सिंदूर आकार में सिंदूर लगाने से पति के साथ संबंध खराब होते हैं। पति पर अकाल मृत्यु का खतरा भी मंडराता है। यदि कोई शादीशुदा स्त्री टेढ़े मेढ़े आकार में सिंदूर लगाती है तो उसके पति पर हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। घर में लक्ष्मी का वास तभी रहता है जब पति पत्नी में आपस में प्रेम हो। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कभी भी सिंदूर बिना नहाए ना लगाएं और ना ही कभी भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करें। लोक कथाओं में सुनने को मिलता है कि ऐसा करने से पति का प्यार बट जाता है, पति पर आपसी प्रभाव गलत रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी महिलाओं को पता चल सके। और अष्टमी के दिन और जब भी शुभ दिन आते हैं तो माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर लें। करवा चौथ आती है तो ऐसे दिनों में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और कभी भी सिंदूर को जो बातें मैंने बताई किसी के साथ शेयर ना करें, एकांत में लगाएं और संभाल करके सिंदूर को रखना चाहिए। नमस्कार।